अपनी अपनी कार्य करने की रणनीति है और निश्चित तौर पर यदि संगठन की ओर से कोई निर्णय लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर उनकी ओर से क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन इस पर अधिक चर्चा के लिए फिलहाल हमारे साथ रिंकी पांडे जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। रिंकी जी, लगातार जो अब बदलाव कांग्रेस में देखने को मिलेगा पीसीसी चीफ को लेकर, इस पर बीजेपी की ओर से गुटबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर अब बदलाव के कयास भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं, कई नाम ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं। वहीं अब बीजेपी की ओर से गुटबाजी का आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ संगठन में बदलाव कोई असामान्य बात नहीं है। समय समय पर जो हमारे हाई कमान है, प्रदेश जो हमारा हाई कमान है, वो प्रदेश अध्यक्षों को कई अध्यक्षों को बुलाते हैं, कई प्रदेश के अध्यक्षों को बुला करके बैठक लेते हैं, संगठन की मजबूती को लेकर के चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार की बैठक और चर्चाएं चलती रहती है। लेकिन जहां तक ये अफवाह जो फैलाई जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, तो अभी तक इस प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो मेरा यह मानना है कि जब तक आधिकारिक घोषणा न हो तो इस विषय पर किसी प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है। और जहां तक गुटबाजी की बात है, तो देखिए, मतभेद और विचार विमर्श लोकतंत्र की पहचान है। कांग्रेस में अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन वही भाजपा में तो ऊपर से फैसला आता है और नीचे से घोषणा होती है। और कांग्रेस में क्या होता है कि संवाद है, चर्चा होती है, सामूहिक निर्णय होते हैं। कांग्रेस में ये सब होता है, लेकिन भाजपा में कुछ नहीं होता है। भाजपा में अभी तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कैसे हुआ? भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से किया? क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है? मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कौन करता है? और दीपक बैज हट रहे हैं, ये बात जो जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं, जैसे इनको पूरा चीज पता है, हाई कमान ने इनको फोन करके बताया है, ऐसे ये जो बात कर रहे हैं, इनको आखिर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये देश के सारे मुद्दे, प्रदेश के सारे मुद्दे छोड़कर, जनता के सारे मुद्दे छोड़कर ये इस विषय को लेकर चिंतित है। रिंकी जी, मेरा सवाल ये है कि यदि पीसीसी चीफ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, रिंकी जी, मेरा सवाल ये है कि यदि पीसीसी चीफ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यदि उन्हें बदल भी दिया जाता है, तो इसमें खराबी क्या है? संगठन का शीर्ष नेतृत्व यदि ये फैसला लेता है कि किसी और को कमान सौंपी जानी चाहिए, निश्चित तौर पर दीपक बैज जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है संगठन को लगे कि संगठन में बदलाव की जरूरत है या उनसे अच्छा कार्य कोई कर सकता है, तो इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। देखिए, ये जो फैसला है, ये हाई कमान का फैसला है और समय समय पर इस प्रकार के जो निर्णय हैं, वो संगठन को मजबूत करने के लिए हाई कमान करते रहता है। जी, निश्चित तौर पर। तो फिर इस सवाल पर कांग्रेस की ओर से आक्रामक रूप क्यों सामने आ रहा है, आक्रामक जवाब क्यों सामने आ रहे हैं, यदि संगठन की ओर से बदलाव हो भी जाता है? देखिए, इसलिए ऐसा जवाब आ रहा है क्योंकि बीजेपी के लोग प्रदेश के सारे मुद्दे छोड़कर, जो अभी जरूरी है, उन मुद्दों को छोड़कर वो सिर्फ कांग्रेस के आंतरिक मामले में झांकने की कोशिश करती है। भाई, ये हमारा आंतरिक मामला है। आप प्रदेश में देखिए, प्रदेश की जनता को देखिए, जिस प्रकार जंगल कटाई हो रही है उसको देखिए, अभी स्मार्ट मीटर को लेकर जनता परेशान है वो देखिए, वृद्धा पेंशन नहीं आई है उन लोगों को वो देखिए, मातारी वंदन में जो नाम काटे जा रहे हैं वो देखिए। तो आपको ये सब छोड़ करके आप जो देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि विपक्ष में प्रदेश अध्यक्ष बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बार बार दिल्ली क्यों जा रहे? अरे, आपके यहाँ के लोग क्या दिल्ली नहीं जाते? हमारे जो हाई कमान है, वहां किसी का जन्मदिन है, उनको भी विश करने के लिए लोग जा सकते हैं या किसी बैठक में जा सकते हैं। आप हमारे तरफ ध्यान देने की बजाय आप प्रदेश के मुद्दों पर ध्यान दीजिए। निश्चित तौर पर इन सभी सवालों के जवाब हम बीजेपी से लेंगे।
रिंकी जी, लेकिन उससे पहले रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। रमेश जी, लगातार बीजेपी की ओर से जो कांग्रेस पीसीसी चीफ को बदलाव उसमें देखने को मिलेगा और इनके नामों पर मंथन किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार बहस देखने को मिल रही है बीजेपी कांग्रेस दोनों की ओर से। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उनका आंतरिक और निजी मामला है, इस पर बीजेपी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी को कई प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन पर ध्यान देने की बजाय वे कांग्रेस